पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया। उसे बिना क्लीन चिट मिले दूसरे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया गया? आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ कोई सामंती राज नहीं चल रहा है। सरकार एक अफसर को संत बनाने पर तुली हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.के. मिश्र, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच उत्तराखंड के एक अधिकारी से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर अदालत ने सख्त टिप्पणियां की। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं, फिर कोर्टरूम की बातें भी बताएंगे। 2017 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी शुरू होने जा रही थी। पेड़ों को काटने के क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल मांगा गया था। अप्रूवल मिला या नहीं, ये दिसंबर 2021 में पता चला, जब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी कि केंद्र सरकार के अप्रूवल के बिना ही पेड़ काट दिए गए थे। जनवरी 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से कार्रवाई की गई। जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर आईएफएस अधिकारी राहुल को पद से हटाकर देहरादून में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर बना दिया गया। 2 अन्य अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। इसके बाद राहुल फिर सुर्खी में आए 18 जुलाई 2024 को। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राहुल को अब राजाजी टाइगर रिजर्व का चार्ज सौंपने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुहर भी लगा दी। बात बाहर निकली तो 24 जुलाई को वन मंत्री ने राहुल के नाम पर पुनर्विचार करने की बात कही। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव का मत भी यही था। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 के बाद से राहुल के खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी और ये जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये सभी मत दरकिनार कर दिए और आईएफएस राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बना दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब 4 सितंबर को इसी मामले पर बेंच ने सुनवाई की और पूछा, जिस अफसर पर अवैध तरीके से पेड़ कटवाने का केस है, जांच चल रही है, उसे एक टाइगर रिजर्व से हटाकर दूसरे का डायरेक्टर कैसे बना दिया गया? हम सामंती युग में नहीं जी रहे हैं कि राजा जी बोले वैसा ही होगा। राज्य सरकार ने कहा कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर 2024 को वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्टरूम में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, खास बातें बताते हैं। जस्टिस गवई ने कहा, वो मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। वन मंत्री मुख्य सचिव में किसी बात पर मतभेद हो तो लिखित कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। सरकारी वकील ANS नाडकर्णी ने कहा, सीएम के पास किसी की भी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार होता है। इस पर जस्टिस गवई बोले कि आपने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपी के निलंबन की जगह ट्रांसफर सही नहीं। सरकारी वकील इस पर बोले, राहुल अच्छे अफसर हैं, सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला। आईएफएस अफसर को केवल इसलिए पीछे नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। न्याय मित्र परमेश्वर ने इस पर कहा, सरकार अफसर को संत बनाने पर तुली हुई है। सिविल सेवा बोर्ड से सिफारिश न होने के बावजूद राहुल को डायरेक्टर बनाया गया। इस बातचीत में एक नया शब्द आया, न्याय मित्र। इससे परिचय करा देते हैं। अंग्रेजी में एमिकस क्यूरी कहते हैं इसे। जब अदालत में कोई केस बहुत लंबा चलता है या केस में बहुत पेच होते हैं जिसमें विशेषज्ञता की जरूरत है, तो अदालत किसी एक्सपर्ट को, सीनियर वकील को या रिटायर्ड न्यायाधीश को एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र नियुक्त करती है, जो केस में अदालत की मदद करता है। खैर, न्याय मित्र की दलील के बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। सरकारी वकील कहते हैं कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते, विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि जब तक विभागीय जांच चल रही है, तब तक हम उन्हें केवल अच्छा अधिकारी कह ही सकते हैं। इस पर सरकारी वकील बोले कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर आईएफएस राहुल की छवि खराब कर रही है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई है। सरकार की नोटिस से ये साफ है कि वन मंत्री और मुख्य सचिव ने सीएम के फैसले का विरोध किया था। इसमें गलत क्या है? सरकार के वकील ने अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण देने की बात कही।